एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। शहबाज शरीफ की बर्रियत से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून का दावा झूठा निकला। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने सच कौम के सामने रख दिया। कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में केस था ही नहीं, पाकिस्तान में मुकदमा चल रहा है। केस से मुताल्लिक हकायक तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए गए। तासुर दिया गया, शहबाज शरीफ बरी हो गए। झूठ का मेयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हुकूमत के झूठ का मेयार पूरी दुनिया में मुनफरिद है। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस में कायम ईस्ट रिकवरी यूनिट की कोई हैसियत नहीं। 11 दिसंबर 2019 को NCA को ईस्ट रिकवरी यूनिट की तरफ से खत लिखा गया। मुज़र मोबिन कह रहे हैं कि केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल क्राइम एजेंसी मामले की खुद से इंक्वायरी कर रही थी। लीग रहनुमा हसन इकबाल का शहजाद अकबर पर कौम को गुमराह करने का इल्जाम। कहा वजीर आजम हसद की आग में बहुत आगे जा चुके हैं। हुकूमत झूठ के जरिए 3 साल में अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत खुद समझती है कि ये मुकदमा कमजोर है, बदनामी और नाकामी इनके हिस्से में आएगी। कौम का पैसा जाया करने पर इनको माफी मांगनी चाहिए। जब बेटे की ट्रांजैक्शन अनफ्रीज हुई है तो आप कह रहे हैं मैं बरी हो गया हूं। यहां बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और वहां बेटे के साथ आपका ताल्लुक है। यहां से लूट का पैसा पहले बाहर लेके गए और बाहर से आपने वो टीटीज यहां लगवाई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शक की बुनियाद पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स को मुंजमद किया। पैसा कहां से आया, जवाब देना पड़ेगा। शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग के लिए मशकूक ट्रांजैक्शन फख्र की बात है। मोमिन खुसूसी ने सवाल किया कि बताया जाए किस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। लुटिया ना डालें, रसीदें दिखाएं। मिठाइयां खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का तंज। फयाजुल हसन चौहान बोले शरीफ खानदान पर अरबों की करप्शन अदालतों में साबित हो चुकी। 25 अरब की ताज़ा करप्शन इनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। दिलों पर राज करने वाले उमर शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस समरी का रवाना। अहलिया ज़रीन गजल भी शौहर के हमरा। रवानगी से कबल एयर एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने कॉमेडी किंग का मुआयना किया। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर की वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। हुकूमत का 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। NCOC सरबराह असद उमर का कहना है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 15 ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल की मंजूरी। एविएशन पॉलिसी पर मुशावरत कमेटी कायम कर दी गई। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल का मामला फिर मौखर। काबीना ने ECC फैसलों की तौसीक कर दी। हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट कि जो हमारे लिए बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। बल्दियाती इंतखाबात पहले साल ना कराना हुकूमत की गलती थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एतराफ। वफाकी वजीर शफकत महमूद का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। बल्दियाती इलेक्शन मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के झूलों में चैन की बांसुरी बजाकर सो रही है। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कोर्ट कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन इंतकाल कर गए।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस, वाजिद शमसुल हसन का मुल्क के लिए खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। समंदरी तूफान गुलाब के सिंध की साहिली पट्टी पर असरात, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की शहर में 2 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई। इवेंट फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपील रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। 6 अक्टूबर तक जवाब तलब। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने नैब की अपील पर समाअत की। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त, हाई कोर्ट ने 3 शरीक मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। उस्मान मिर्जा केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, 12 अक्टूबर को शहादतें तलब। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा का चहलम मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर करिया करिया सुलझना, ताज़िया और अलम के मातमी जुलूस। शुरका ने मुकर्रम मुक़द्दमात पर नमाज़ ज़ुहरैन अदा की। जगह जगह लंगर और न्याज का एहतमाम। मखसूस इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत। कराची में नश्तर पाक से बरामद जहलम का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। आज़ादारों के लिए MA जुन्ना रोड पर इमाम बारगाह अली रजा के सामने नमाज ज़ुहरैन की अदायगी। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में शोहदाए करबला के चहलम के जुलूस पर आमद। रावलपिंडी में जगह जगह सबीलों पर अज़ादारों के लिए नसर और नियाज का एहतमाम। लाहौर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां तवां। करबला कामी शाह पहुँच कर अख्तिताम मसीर होगा। कोयटा में 40 का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। पेशावर में भी मातमी। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी KP को मंदिर की तामीर से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत उस्मा सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों की 30,000 खाली नशस्तों पर बरहम। मुताल्लिका अथॉरिटीज को जल्द इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन NHA और सेक्रेटरी प्लानिंग आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में मसालिम और खित्ते को दरपेश खतरात से आगाह किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का इंदिया। शाह महमूद कुरैशी की मनसब संभालने पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद। बैनुल-अक़वामी बिरादरी तालिबान को वक्त और वसाइल दे। तालिबान हुकूमत को इंसानी वसाइल को फंड्स की कमी का सामना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा अफगान हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं, किसी फैसले पर मजबूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान अफगान अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। आलमी अदालत इंसाफ अफगानिस्तान में मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात करेगी। 20 सालों में क्या जराइम किए गए, आलमी अदालत इंसाफ पता चलाएगी। तहकीकात के दौरान जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने आला पुलिस अफसरान के बैनुल सूबाई तबादलों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रोटेशन पॉलिसी के तहत विभाग को तबादले या तकर्री से नहीं रोका जा सकता। मज़कूरा दरख्वास्तें गैर मुताल्लिक़ अफराद की जानिब से दायर की गई। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।
कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर का अहम इजलास। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 122 अरब 44 करोड़ डॉलर से जायद होने का इंकशाफ। जून 2018 में कुल बैरूनी कर्जा 96 अरब डॉलर था। मौजूदा हुकूमत के 3 साल में 26 अरब डॉलर कर्ज में इजाफा हुआ। बरतानिया में पेट्रोल का बदतरीन बहरान, 90% पेट्रोल पंप बंद। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का पहिया रुकने लगा। पेट्रोल की तहसील के लिए ड्राइवर्स की कमी। फौरी तौर पर 5000 गैर मुल्की ड्राइवर्स को वीजा देने का फैसला। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ऑस्ट्रेलिया में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ निकल गई। और हजरत दातागंज बख्श के 978वें उसकी तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज। दूर दराज इलाकों से आए ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।